हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम हर बार की तरह ही AEW के काफी बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज पॉसिबली AEW को अपने डायनामाइट शो का टाइम चेंज करना पड़ सकता है और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और इस सब के ऊपर टोनी खान ने क्या कहा, जो बातें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग के कौन से चैंपियन ने AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा को चैलेंज किया है। ये रिवील हो चुका है कि नेक्स्ट वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स के लिए AEW कितने टिकट सेल करने वाली है। और गाइस WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस ने भी AEW सुपरस्टार्स द यंग बक्स को कॉल आउट किया है। जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और हमेशा की तरह ही ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो के आखिर में मेरे पास आपको बताने के लिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के नेक्स्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स शो की। और गाइस जानते हैं कि पॉसिबली AEW अपने नेक्स्ट वीक के ब्लड एंड गट्स शो के लिए कितने टिकट सेल करने वाली है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से हमें किसी भी रेसलिंग शोज के अंदर या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर फैंस नहीं देखने को मिल रहे, जिसका एक्सेप्शन सिर्फ AEW कंपनी है, क्योंकि गाइज AEW अपने हर एक शो के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी में फैंस ला रही है। लेकिन गाइज हाल ही में AEW के ब्लड एंड गट्स शो के टिकट सेल को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आई है, जो हमें बताती है कि गाइज हमें पॉसिबली अब तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्लड एंड गट्स शो के लिए सबसे ज्यादा फैंस देखने को मिल सकते हैं। और गाइज इस सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि गाइज हमें AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू के अंदर करीब 1 से 1.5 हजार तक फैंस देखने को मिले थे, लेकिन गाइज वो AEW का पेपरव्यू था और पॉसिबली हमें AEW के इस डायनामाइट स्पेशल शो के लिए भी 1 से लेकर 1.5 हजार तक फैंस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि देखा जाए तो AEW के रेगुलर डायनामाइट शो के मुकाबले काफी ज्यादा है, जो कि एक तरह से AEW के पेपरव्यू लेवल के ही फैंस है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज हमें प्रोबेबली 1 से लेकर 1.5 हजार तक फैंस AEW का ब्लड एंड गट्स शो देखने के लिए डेली प्लेस एरिना में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि AEW के लिए काफी अच्छी बात है और टीवी पर देखने के लिए हम फैंस के लिए भी, क्योंकि कोई शो फैंस के साथ देखना और कोई शो फैंस के बिना देखना इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। और हमें AEW के ब्लड एंड गट्स शो के अंदर करीब 1.5 हजार फैंस देखने को मिलने वाले हैं, तो उन फैंस की एनर्जी देखकर हमें भी AEW का ब्लड एंड गट्स शो देखने के लिए मजा आएगा। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग के कौन से चैंपियन ने AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा को एक मैच के लिए कॉल आउट किया है, और वो इम्पैक्ट रेसलिंग का कौन सा सुपरस्टार है जो कि हिकारू शिरा के खिलाफ एक 1-on-1 मैच चाहता है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि करंटली AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां एक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही है, और इसी के चलते AEW सुपरस्टार्स जैसे कि केनी ओमेगा और इम्पैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स जैसे कि गुड ब्रदर्स हमें AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के शोज के ऊपर बार बार आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पार्टनरशिप की वजह से AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान को हराकर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन चुके हैं। पर हाल ही में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग के नॉकआउट्स विमेन चैंपियन डोआना पुराजो ने कहा कि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही है उस पार्टनरशिप के चलते AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और इम्पैक्ट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इन दोनों ही चैंपियनशिप्स के लिए एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच हो, जिससे कि वो भी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा को फेस कर पाए और वो भी अपनी कंपनी यानी कि इम्पैक्ट रेसलिंग को AEW कंपनी के खिलाफ रिप्रेजेंट कर पाए। जो बातें हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग के नॉकआउट्स विमेन चैंपियन डियाना पुराजो ने कहा है, जिससे डियाना पुराजो ने तो AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा को एक मैच के लिए चैलेंज किया है, क्योंकि वो चाहती है कि जैसे AEW के मेल रेसलर्स के बीच में उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैचेस हुए हैं, वैसे ही इन दोनों ही कंपनियों के फीमेल रेसलर्स के बीच में उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैचेस हो। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि AEW के विमेंस चैंपियन और इम्पैक्ट रेसलिंग के नॉकआउट विमेंस चैंपियन के बीच में कोई टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होना चाहिए या नहीं? लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैच होता है तो गाइज हमें प्रोबेबली इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर और AEW के शो के ऊपर इन दोनों ही जगह पर AEW के सुपरस्टार्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि मैं तो नहीं देखना चाहता। लेकिन गाइज अगर ये मैच टाइटल वर्सेस टाइटल नहीं बल्कि सिंपल एक नॉर्मल मैच होता है तो गाइज मैं तो ये मैच देखना पसंद करूंगा। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के ऑफिशियल से मैच करवाते हैं या नहीं।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि किस तरीके से WWE सुपरस्टार सेथ रोलेंस ने AEW सुपरस्टार द यंग बक्स को कॉल आउट किया है और किस तरीके से उन्होंने द यंग बक्स के ऊपर एक शॉट भी ले लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल में WWE के अंदर सेथ रोलेंस अपने स्मैकडाउन सेवियर कैरेक्टर के अंदर हर वीक WWE स्मैकडाउन के ऊपर अलग अलग तरीके के कपड़े पहन कर आते हैं, जो कि सच में काफी ब्रांडेड और काफी गुड लुकिंग होते हैं। पर इससे पहले हमें सेथ रोलेंस उनके मंडे नाइट मसाया कैरेक्टर के अंदर एक ब्लैक जैकेट पहन कर आते हुए दिखाई देते थे, जो ब्लैक जैकेट उनका आइकॉनिक जैकेट बन चुका था। और अगर आपने इस वीक का AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइज आपने नोटिस किया होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपने हील टर्न के बाद द यंग बक्स ने भी सिमिलर जैकेट पहना था, जो कि सेथ रोलेंस के मंडे नाइट मसाया कैरेक्टर से मैच कर रहा था। क्योंकि यंग बक्स भी अपने हील टर्न के बाद सेथ रोलेंस की तरह ही काफी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ रहे हैं। और इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए सेथ रोलेंस ने एक ट्वीट भी किया है, जिस ट्वीट के अंदर सेथ रोलेंस ने कहा कि उनका जैकेट पूरी दुनिया में फेमस होकर फाइनली फॉरबिडन डोर के आर पार भी पहुंच चुका है। जो बातें कर कर सेथ रोलेंस ने द यंग बक्स के ऊपर एक शॉट ले लिया है कि यंग बक्स ने सेथ रोलेंस का अटायर कॉपी किया है। जो बात तो सेथ रोलेंस ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो कह ही दी है, और रोलेंस ये कर भी सकते हैं क्योंकि गाइज वो फिलहाल में एक हील सुपरस्टार है। जिस सब के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि द यंग बक्स ने सेथ रोलेंस का अटायर कॉपी किया था या नहीं। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे तो लगता है कि यंग बक्स और सेथ रोलेंस के अटायर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी सिमिलैरिटी तो थी, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सेथ रोलेंस की इस कमेंट के ऊपर द यंग बक्स किस तरीके से रिप्लाई करते हैं। क्योंकि गाइज फिलहाल में द यंग बक्स भी एक हील सुपरस्टार है, जिसका मतलब कि वो भी जिसे किसे जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। और अगर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ट्विटर के ऊपर कोई फ्यूड होती है तो गाइज वो फ्यूड भी देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या पॉसिबली AEW को अपने डायनामाइट शो का टीवी टाइम चेंज करना पड़ सकता है या नहीं। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी की शुरुआत से AEW का डायनामाइट शो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि गाइज AEW कंपनी की शुरुआत से लेकर आज तक AEW का डायनामाइट शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वेंसडे को आता है, जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से थर्सडे हो जाता है। लेकिन गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इतनी देर तक वेंसडे नाइट्स वॉर के अंदर WWE NXT के खिलाफ होने के बावजूद भी AEW ने कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स ड्रॉ की है। पर इसके बावजूद भी फिलहाल में ऐसा लगता है कि गाइज पॉसिबली AEW को अपने डायनामाइट शो का टीवी टाइम चेंज करना पड़ सकता है। क्योंकि गाइज हाल ही में टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने NHL यानी कि नेशनल हॉकी लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए हैं, जिसका मतलब कि गाइज अब NHL का अगला सीजन टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के ऊपर टेलीकास्ट होने वाला है। और ये डील टर्नर ब्रॉडकास्टिंग ने करीब करीब $225 मिलियन में फाइनल की है, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा पैसे होते हैं। और पॉसिबली अब इसी के चलते AEW को अपने डायनामाइट शो का टीवी टाइम चेंज करना पड़ सकता है। क्योंकि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हॉकी ब्रॉडकास्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम वेंसडे होता है, क्योंकि वेंसडे को हॉकी को काफी ज्यादा व्यूवरशिप मिलती है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हॉकी का हर मैच वेंसडे को ही होता है, जिसकी वजह से अब टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को उनके आने वाली हॉकी के मैचेस वेंसडे को अपने टीवी नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे। और माना कि TNT नेटवर्क के पास दो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स है, एक तो TNT और दूसरा TBS। और अगर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एक टाइम के ऊपर अपने TNT नेटवर्क पर AEW का डायनामाइट शो टेलीकास्ट करती है और दूसरे तरफ अपने TBS नेटवर्क के ऊपर अपना हॉकी का शो ब्रॉडकास्ट करती है, तो गाइस TNT नेटवर्क अपने आप से ही कंपटीशन करेगा, जिससे उनके दोनों ही शोज के नंबर्स काफी कम हो सकते हैं। और इससे मेनली AEW के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि गाइस USA के अंदर काफी सारे लोग रेसलिंग से ज्यादा हॉकी देखना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम अपने TNT नेटवर्क के ऊपर AEW का डायनामाइट शो लाती है और TBS नेटवर्क के ऊपर अपना हॉकी शो लाती है, तो उनके लिए तो ये लॉस सिचुएशन होने वाली है। और वैसे भी टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का TBS नेटवर्क ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि टीवी और रियलिटी शोज के लिए है, तो ये बात तो थोड़ी इम्पॉसिबल ही लगती है कि गाइस टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम अपने NHL के शोज को TBS के ऊपर डालेगी, जिससे कि उनके पास सिर्फ एक ही टीवी चैनल बचता है और गाइस वो है TNT नेटवर्क। और अगर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ये डिसाइड करती है कि गाइज वो नेशनल हॉकी लीग अपने TNT नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली है, तो गाइज इसका असर डायरेक्टली AEW के डायनामाइट शो को पड़ सकता है। क्योंकि अगर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ये करती है तो गाइज AEW को अपने डायनामाइट शो का टीवी टाइम चेंज करना पड़ सकता है, जो कि देखा जाए तो AEW के लिए काफी बुरी बात है। पर गाइज ऐसा होने के आसार भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाइज एक तरफ टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम AEW के डायनामाइट शो को टेलीकास्ट करने के लिए सिर्फ $45 मिलियन पर ईयर दे रही है, तो गाइज दूसरे तरफ NHL के सिर्फ एक सीजन के लिए टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने करीब करीब $225 मिलियन दिए हैं, जो देखा जाए तो AEW के $45 मिलियन
बिलियन से भी काफी ज्यादा है। तो इस सब सिनेरियो से तो ऐसा ही लग रहा है कि गाइस प्रोबेबली TNT नेटवर्क AEW का टीवी टाइम चेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। और इसका एक और रीजन है कि गाइस काफी सारे टीवी एडवर्टाइजर्स रेसलिंग से ज्यादा अपने एड्स हॉकी के शो के दौरान चलाना पसंद करते हैं, जो देखा जाए तो एक और पॉइंट NHL के लिए है। लेकिन गाइस यहीं पर दूसरी बात एक आती है कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW हॉकी से भी ज्यादा नंबर्स लाती है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टर्नर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क AEW के डायनामाइट शो को मेन प्रायोरिटी देता है या फिर नेशनल हॉकी लीग को, क्योंकि फिलहाल में सिचुएशन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क AEW के डायनामाइट शो का टीवी टाइम चेंज करती है तो हमें AEW का डायनामाइट शो किस दिन देखने को मिलता है। पर गाइस इस पूरे सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए हाल ही में AEW के चेयरमैन टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कुछ अपने थॉट्स शेयर किए हैं। और गाइस यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि AEW का डायनामाइट शो TNT नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने का AEW ने करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिलहाल में भी इस कॉन्ट्रैक्ट के करीब 2.5 साल बाकी है। और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सक्लूसिवली वेडनेसडे नाइट्स के 8 to 10 टाइम स्लॉट के लिए ही साइन किया है। तो टोनी खान तो नहीं चाहते कि TNT नेटवर्क AEW के डायनामाइट शो का टाइमिंग चेंज करे, मगर ऐसा भी नहीं है कि आज से पहले कभी TNT नेटवर्क ने AEW के डायनामाइट शो का टाइम चेंज किया है और AEW की व्यूअरशिप उतनी अच्छी नहीं आई है, पर फिर भी वो टेम्पररी चेंज था। और गाइस दोबारा से AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट्स के ऊपर लौट आया था। लेकिन अगर यहाँ पर TNT नेटवर्क AEW के डायनामाइट शो को परमानेंटली शिफ्ट करना चाहती है तो उसको लेकर प्रोबेबली टोनी खान को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइस यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट्स के ऊपर 8 to 10 के बीच में आना चाहिए। तो टोनी खान तो यही चाहते हैं कि AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट्स के ऊपर 8 to 10 के टाइम स्लॉट के बीच में आए। लेकिन गाइस यहीं पर बात करते हुए टोनी खान ने यह भी कहा कि अगर टोनी खान को TNT नेटवर्क की तरफ से AEW के फेवर में कोई डील मिलते है तो गाइस टोनी खान उस डील के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल में तो टोनी खान भी नहीं चाहते कि AEW के डायनामाइट शो का टीवी टाइम चेंज किया जाए, क्योंकि ये AEW के लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है। तो गाइस देखना पड़ेगा कि आगे चलकर टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और हमें आने वाले दिनों के अंदर AEW का डायनामाइट शो अपना टीवी टाइम चेंज करता हुआ दिखाई देता है या नहीं। पर गाइस इतने बड़े कंफ्यूजिंग सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि AEW का टीवी टाइम चेंज किया जाए या नहीं। लेकिन गाइस यही मैं आपको एक एक्स्ट्रा अपडेट बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की क्वार्टर बाय क्वार्टर व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो की क्वार्टर बाय क्वार्टर व्यूअरशिप क्या रही तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और गाइज अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइज उस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW की सभी न्यूज और सभी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर आने से पहले टाइम टू टाइम पर मिलते हैं। और गाइज हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट आपको सबसे पहले वहां पर जानने को मिलता है, जिस एप्लीकेशन के अंदर आप AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब बातें फ्री में देखने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइज मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?